पुरुषार्थ उन परम लक्ष्यों का आदर्श होता है जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में 4 मान्य पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशिष्ट स्थान है। ये चारों केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि किसी समाज के समुचित विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मानव जीवन के आधार स्तंभ हैं। ऐसा लगता है कि गीता से प्रेरित होकर ही इन 4 पुरुषार्थों का आदर्श भारतीय चिंतकों ने अपनाया है। इन पुरुषार्थों में सात्विक तथा राजस कर्मों का समन्वय है। इन पुरुषार्थों द्वारा जीवन का एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाए जाने पर जोर दिया गया है। मनुष्य शरीर, मन तथा आत्मा का एकात्मक रूप है। इन आदर्शों द्वारा इस एकात्मकता को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। इन पुरुषार्थों में साध्य और साधक मूल्यों का एक शानदार समन्वय है। मानवीय जीवन में इनकी भूमिका को समझना आवश्यक है ताकि हर व्यक्ति का जीवन संतुलित और सार्थक बन सके। धर्म पुरुषार्थ को हिंदू जीवन दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। धर्म शब्द मूलतः दृढ़ धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करना या अस्तित्व बनाए रखना। धर्म का आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मात्र एक नैतिक नियम नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति का आचरण रुचिकर और आचार्यात्मक बनता है। इसके माध्यम से सत्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है, जो अंततः समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। धर्म का जीवन में सबसे अधिक महत्व माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार धर्म प्राणियों का मधु है। जिस तरह मधुमक्खियां अत्यंत परिश्रम के द्वारा मधु का संचय करती हैं, उसी तरह मनुष्य ने इस धर्म का संचय किया है जो जीवन की रक्षा करता है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृतिर क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीविद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। अर्थात कर्मकांड, पूजा, अर्चना, पशुवध, स्नानादि धर्म नहीं है, वरन धैर्य, क्षमा, संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध का अभाव, चोरी न करना, पवित्रता तथा इंद्रियों का संयम। इस तरह धर्म का अर्थ है सर्वोच्च नैतिक गुण जो किसी भी मानव समाज के लिए अभ्युदय अर्थात भौतिक उन्नति और निश्रेयस अर्थात मोक्ष की सिद्धि के लिए आवश्यक है। वैशेषिक सूत्र के अनुसार यथो अभ्युदय ने श्रेयस सिद्धे स धर्मः। महाभारत के अनुसार धर्म से अर्थ तथा काम की प्राप्ति होती है। अर्थ, जिसे भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है, मानव जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। कौटिल्य और वात्स्यायन जैसे चिंतकों ने अर्थ की व्यापक व्याख्या की है, जो न केवल भौतिक वस्तुओं बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभावों को भी शामिल करती है। इस दिशा में अर्थ का सही उपयोग समाज के विकास में योगदान देता है। अर्थ का भाव है वे भौतिक साधन जो व्यक्ति, परिवार तथा समाज की जीवन धारा को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, मनोरंजन की वस्तुएं मानव जीवन की आवश्यकता है और उन्हें केवल अर्थ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने अर्थ को कुछ विराट अर्थ में ग्रहण किया है। धन संबंधी, राजनीति संबंधी तथा नीति संबंधी मामले भी इस अर्थ के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए गए हैं। वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पशु, अनाज, पृथ्वी, स्वर्ण, चांदी, मित्र, शिक्षा आदि को भी सम्मिलित कर लिया है। पर मूल भावना यही है कि भौतिक आवश्यकता की पूर्ति अर्थ के माध्यम से ही की जाती है। इसीलिए इसका महत्व स्पष्ट है। काम का संबंध मनुष्य की भावनाओं से है। यह केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की उत्साही प्रवृत्तियों को भी छूता है। काम के माध्यम से मानव मन की उत्साहवर्धक शक्तियों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यही उसे प्रेरित और सक्रिय बनाए रखता है। काम का संबंध मानवीय हृदय से संबंधित सभी भावनाओं से है। यौन भावना, इच्छा, जीवन का उत्साह सभी काम के अंतर्गत माने गए हैं। काम इस तरह हृदय की आनंद वृत्ति का नाम है जिसके बिना मानव निरर्थक होता है। मोक्ष का अर्थ आत्मज्ञान है। जब व्यक्ति अपने सबसे गहरे अंतर्मन को जानता है, तब वह अपने अस्तित्व का वास्तविक अनुभव करता है। यह आत्मबोध उसे समस्त दुख तथा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है। इस प्रकार मोक्ष का आदर्श आत्मा की शुद्धता
और सच्चाई को उद्घाटित करता है, जो जीवन के अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। मोक्ष का अर्थ है अपने वास्तविक रूप को जानना। जब व्यक्ति अपने मूल आत्म रूप को समझ लेता है, तब वह जान लेता है कि वह अजर अमर नित्य आत्मा है, अनित्य अहंकार नहीं। तब वह मुक्त हो जाता है। वह सुख दुख तथा पुनर्जन्म के दायरों से बाहर चला जाता है। ये 4 पुरुषार्थ इहलोक और परलोक दोनों का सुखमय बनाते हैं। इन 4 पुरुषार्थों का समन्वय जीवन में स्वच्छता, न्याय और समानता की भावना को प्रकट करता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि समाज में एकता और सामंजस्य भी स्थापित करता है। जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सही रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। इन पुरुषार्थों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त होती है तथा व्यक्ति तथा समाज में एक प्रकार की भावनात्मक एकता प्रकट होती है। कर्तव्य बोध, ईमानदारी, स्वतंत्रता, न्याय, समानता आदि के मूल इन पुरुषार्थों से निःसृत होते हैं। मूल भावना यह है कि व्यक्ति और समाज में समरसता उत्पन्न होनी चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति में तालमेल बैठना चाहिए। वर्ण और आश्रम की संस्थाएं इन्हीं पुरुषार्थों के मूल रूप को उभारने का प्रयास करती हैं।